रिच कॉमर्स +1 अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ जो भी करवाऊँ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ और आप अच्छे से उसको समझ पाएं। टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक एक ही चीज है। तो इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। पासबुक से स्टार्ट करके हम कैश बुक पे जाएंगे। ये मैंने वर्किंग नोट के लिए बनाया है पासबुक, ये कैश बुक, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, और ये डेबिट कॉलम है, विड्रॉल का, डिपॉजिट का, क्रेडिट और बैलेंस। ये मैंने इमेजिनरी फिगर लिखी है कैलकुलेशन के लिए। इसका इस क्वेश्चन के साथ वैसे कोई ये 20,000 कहीं यहाँ पे आने वाला नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिखा है ताकि आप बच्चों को अच्छे से मैं समझा पाऊं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे हैव गिवन अमाउंट 41,000 और ओवरड्राफ्ट का कहा जाता है 41,000। बाकी नियम वही लगेंगे। पासबुक के से स्टार्ट करके कैश बुक तक जाना है। तो अगर मान लो पासबुक का अमाउंट ज्यादा रहता है, कैश बुक का कम रहता है, तो ज्यादा से कम की ओर जाना है तो हम माइनस में जाएंगे। और अगर पासबुक का कम है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे, डील करेंगे, पासबुक का कम रह जाता है, कैश बुक का ज्यादा रहता है, तो हम उसको प्लस करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन, और ये बनाई हमने जो बनानी है 31 जुलाई 2000 जो भी है 11। अब हमने इस डेट को जरूर ध्यान में रखना है। चेक कब इश्यू हुआ और कब वो एनकैश हुआ, या हमने चेक कब डिपॉजिट करवाया, वो क्रेडिट कब हुआ, हमारे खाते में कब डला। तो ये देखते हैं। पहला उन्होंने बोला ऑन 29 जुलाई, मतलब इससे पहले ये बनानी है हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 जुलाई को। ऑन 29 जुलाई a check of rupees 25,000 had been issued, of which check of rupees 8,000 only had been encashed up to 31st July। 25,000 का एक चेक था जो बैंक में प्रेजेंट होता तो हमारे खाते से निकलते, लेकिन उसमें से केवल 8,000 का चेक ही एनकैश हुआ, तो बाकी 17,000 का चेक एनकैश नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो यहां हम लिखते हैं चेक इश्यूड बट नॉट yet presented for payment। इतना प्रेजेंट हुआ, इतना नहीं हुआ, यही निकालना है कि कितना प्रेजेंट नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ, कैश बुक ने शो किया, हो गया, क्योंकि जैसे चेक इश्यू होता है हम कैश बुक में बैंक कॉलम में फटाफट उसको पेमेंट साइड में दिखा देते हैं, लेकिन असल में ये हमारे खाते से निकले ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो निकले नहीं। तो पासबुक बताती है 20,000 और कैश बुक कितना बताती है, बैलेंस 20,000 माइनस 17,000 3,000। तो ज्यादा से कम की ओर जाना है तो 17,000 हमारे माइनस कॉलम में जाए। ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। हमने ये निकालना क्या है कि कितना प्रेजेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट बोलता है चेक ऑफ रुपीज 4,500 had been deposited into bank for collection, but of these only 900 has been credited in the passbook। जिसमें 900 का ही क्रेडिट हुआ,
तो कितना नहीं हुआ 3600। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट यट, यट मतलब इस डेट तक, नॉट यट क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट नहीं हुआ, ये क्रेडिट हुआ 4500 में से 900 का क्रेडिट हो गया, 3600 का नहीं हुआ। तो यहां पे हम वर्किंग नोट में करके देखते हैं। 3600 का नहीं हुआ और यहां क्रेडिट होना मतलब जमा होना, हमारे खाते में डलना। तो 3600 कैश बुक में तो हमने बता दिया कि हो गया। तो यहां बैलेंस बता रहा है 20,000, यहां 23,600 बता रहा है। तो कैश बुक ज्यादा बता रही है, पासबुक कम बता रही है। हमने जाना पासबुक से कैश बुक की ओर, तो हमें ये 3600 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। A check of ₹500 had been debited in cash book but not sent to bank. एक 500 का चेक हमने कैश बुक में तो डाल दिया, आगे भाई जमा हो गई, लेकिन नॉट यट सेंट टू बैंक, लेकिन बैंक में वो 500 भेजे ही नहीं। तो ये क्या होगा, यहाँ 20,500, यहाँ 20,000, कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो क्या करेंगे, ऐड चेक डिपॉजिटेड, चेक डेबिटेड इनटू कैश बुक बट नॉट yet sent to बैंक, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। तो हमें ये 500 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां देखते हैं हम इसको, 48,000, अच्छा ये 1 भी है, गलत किया, टोटल 4,000,085, 58,000, 58,000 और यहाँ 58,000 माइनस 0,014, 0,093,5। ओवरड्राफ्ट का अमाउंट मैंने गलत लिखा, ये 10,000 था, सॉरी 10,000 था, 27,000, 27,000, थोड़ा बुक दूर होने के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, गलत देखा, 0,0,922। ये साइड छोटी है, यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितना है 22,900। मैंने अमाउंट यहाँ पे शायद नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया था या कुछ, कैसे मैंने गलत लिखा था, 10,000 था ओवरड्राफ्ट का अमाउंट। तो ये कितना आया 22,900। एक बार दोबारा से बताती हूँ, एक चेक इशू किया था, लेकिन वो चेक था 25,000 का, उसमें से ओनली 8,000 का ही एंड कैश हुआ, मतलब प्रेजेंट हुआ, हमारे खाते से निकले। 17,000 का प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो ये प्लस कॉलम में चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया लेकिन हमारे खाते में
जमा नहीं हो, कैश बुक में जमा हो गया, बैंक पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम रही तो प्लस। एक चेक कैश बुक में एंटर होगी लेकिन वो बैंक में भेजी ही नहीं, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम रही, तो वो पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है तो वो ऐड करना पड़ेगा। और इतनी ही 4 ट्रांजेक्शन थी, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया, ये भी ओवरड्राफ्ट ही है, 22 ना भी लिखो तो भी बैलेंस एज पर कैश बुक 22,900। और नेक्स्ट इसी का ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन था, ये 15th क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। ये भी ओवरड्राफ्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे, पासबुक के ओवरड्राफ्ट अमाउंट से और कैश बुक तक हम पहुंचेंगे। पिछले क्वेश्चन में जो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 10,000 था और इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 41,000 था। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही लिख दिया था गलती से। ये 41,000 हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिखा रहा है। ये मैंने वर्किंग नोट के लिए पासबुक और कैश बुक ये बनाई। ये कैश बुक है, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, डेबिट, विड्रॉल, क्रेडिट, डिपॉजिट। ये हमारे पास बैलेंस, ये इमेजिनरी फिगर है 10,000। नेक्स्ट देखते हैं, ए चेक अमाउंटिंग टू ₹15,600 वर ड्रॉन ऑन 27th January 2011। ये भी हमने 31st जनवरी को बनाना है, 31st जनवरी 2011 को हमने ये बनाना है, जनवरी में बनाना है। और पहला ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि हमने 27th जनवरी को एक चेक इश्यू किया 15,600 का। आउट ऑफ दिस only 11,000 check of 11,000 were cashed। 11,000 का कैश हो गया, मतलब हमारे खाते से निकल गए, लेकिन 4,600 का प्रेजेंट ही नहीं हुआ, एनकैश नहीं हुआ। तो यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और कितना प्रेजेंट नहीं हुआ, 4,600 का, 4,600 का प्रेजेंट ही नहीं हुआ। यहां हमने बता दिया ये भी हो गया, मतलब हमने 15,600 के बीच में ही हमने ये प्रेजेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल सारा ही हो गया, हमने कैश बुक में तो बताया चेक इश्यू किया और ये प्रेजेंट हुआ, हमारे खाते से निकल गए। यहां तो मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा देती हूं, 20,000 कर देती हूं। 15,600 का प्रेजेंट हो गया, लेकिन बैंक में से जो निकला अमाउंट वो 11,000 का ही निकला। यहां बता रहे हैं कितना पैसा बच गया, हमारा बैलेंस कितना आया, बैलेंस सीडी कितना आया 0044। हमारे पास इतना अमाउंट बच गया। लेकिन यहां देखते हैं यहां कितना बता रहा है, 11,000 निकलने से हमारा 9,000 हमारा बैलेंस बता रहा है। यहां बैलेंस बता रहा है 4,400, यहां बता रहा है 9,000। तो कम से ज्यादा से कम की ओर जाना है तो माइनस होना, और माइनस कितना होना, जो प्रेजेंट नहीं हुआ, जो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जो हमारे खाते से नहीं निकला। हमने ये कैलकुलेट जरूर करना है कि कितने का चेक था, कितना प्रेजेंट हो गया, कितना नहीं हुआ, नॉट येट प्रेजेंटेड, तो हमने ये निकाल लिया। तो ये ज्यादा से कम की ओर जाना है तो ये माइनस करना पड़ेगा 4,600। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 had been given to banker in passbook। इसको मैं खत्म करती हूं। बैंक की पासबुक में एक गलती से 800 रुपीज डेबिट कर दिए, मतलब विड्रॉल में दिखा दिए, गलती से दिखाए।
गलती से दिखाए तो हमारा बैलेंस कितना बोलता है 19,200, लेकिन ये गलती से हुआ, कैश बुक बता रही है 20,000, ये बता रहा है 19,200, तो रॉन्ग डेबिट गिवन इन पासबुक। कम से ज्यादा की ओर जाना है तो 800 हमें प्लस में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलती है, ए चेक ऑफ ₹200 was credited in passbook but was not recorded in cash book। 200 का चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में तो वो उसने जमा हो गया, यहां 20,200 का बैलेंस हो रहा है, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहां 20,200, यहां 20,000, तो यहां ज्यादा से कम की ओर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, क्या लिखना है, ए चेक ऑफ ₹200 was credited in passbook, तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम रह गई, तो ये क्या करना पड़ेगा, माइनस, यहां लिखना चेक credited in passbook but was not recorded in cash book, but was not recorded in cash book, तो कितना 200 क्या करना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक अमाउंटेड टू ₹21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। एक चेक 21,000 का बैंक में जमा करवाया, बट चेक फॉर ₹7,400 had been credited in passbook on 3rd February। लेकिन एक चेक जो 7,400 का था वो 3rd Feb को क्रेडिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, चेक, ध्यान से सुनना, चेक डिपॉजिटेड बट ये 3 फरवरी को हमारे खाते में ऐड हुआ, लेकिन ये बन कब रही है, 31 जनवरी को बन रही है, तो इसके लिए क्या आएगा, इस 7,400 के चेक के लिए क्या वर्डिंग आएगी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यट क्रेडिटेड। बट नॉट येट क्रेडिटेड, कितने का क्रेडिट नहीं हुआ, 7,400, यहां 7,400 का चेक क्रेडिट नहीं हुआ। कैश बुक में तो बता दिया, जैसे ही चेक आया हमने एंट्री की फटाफट, तो यहां 27,400 बता रहा है और यहां तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो यहां 20,000, तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस कॉलम में डालना पड़ेगा। कम से ज्यादा की ओर जाना, क्योंकि यहाँ 20,000 ही बता रहा है, यहाँ बैलेंस कितना बता रहा है 27,400, 20,000 से 27,400, तो 7,400 का जो क्रेडिट नहीं हुआ, तो वहां यहाँ वर्डिंग में भी आप देखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 7,400। नेक्स्ट है ए डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,000 dishonored and was debited in passbook only। एक चेक
1000 का डिसऑनर हुआ और उसको डेबिट दिखा दिया, तो यहाँ बैलेंस बचा 19,000, यहाँ 20,000, तो ये 1000 क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड and debited only in passbook 1000 प्लस करना पड़ेगा, यहां कम यहां ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस मतलब इंटरेस्ट भी कटने वाला, इंटरेस्ट जो हमारा काटा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस भी कटते हैं, इंटरेस्ट भी कटता है। एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड होता है, ये इंटरेस्ट डेबिटेड है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस जब दोनों इकट्ठे हैं तो ये डेबिटेड है, मतलब ये काट लिए गए, हमारे खाते से काट लिए गए। तो ये 19,900 लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस 20,000 दिख रहा है, यहाँ 19,900, तो 100 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 100। and last one, a check of 500 debited in cash book omitted to be banked। डेबिटेड इन कैश बुक, एक 500 रुपए का चेक डेबिटेड इन पासबुक मतलब रिसीव किया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक। लेकिन पासबुक में भी हमारे क्रेडिट होना था लेकिन नहीं हुआ। यहाँ 20,500, यहाँ 20,000, तो ये क्या लिखेंगे, चेक डेबिटेड in cash book but not recorded in पासबुक। कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम, पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है तो 500 हमें ऐड करने पड़ेंगे। इसका टोटल करते हैं नीचे 00854 और इसका टोटल देखते हैं 36,000 बैलेंस एज पर कैश बुक ये आएगा 36,000। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट है ये भी, इसको रफ वर्क को हम इरेज करते, क्लियरली देखना। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट है जो, ये 36,000 हमारा आया। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसके बाद एक चेक इश्यू हुआ है जिसमें से एक पार्ट ऑफ चेक प्रेजेंटिव फॉर पेमेंट, तो जो नहीं प्रेजेंट हुआ वो हमने निकाला। उसके बाद चेक क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक कम रहेगी, पासबुक बढ़ गई तो ये माइनस में चला गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कैश बुक में हो गया ऐड, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हुई, तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और उसको डेबिट कर दिया था उतने अमाउंट से, तो पासबुक कम होगी, कैश बुक बढ़ गई, तो हमें ऐड करना पड़ा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस,
तो इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस काट लिए तो पासबुक कम होगी, कैश बुक बड़ी रहेगी, तो हमें ऐड करना पड़ा। चेक डिपॉजिटेड इन डेबिटेड इन कैश बुक में तो एंट्री होगी, बट इसमें पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम रही, तो ऐड करना। इसका द्वारा बताती हूँ 200 वाले का। चेक क्रेडिटेड इन पासबुक में क्रेडिट कर दिया 200 का चेक, मतलब 200 जमा हो गए, तो ये 20,200 बन गए, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये कम रह गया, तो इसलिए ये माइनस, मैंने शायद पहले उल्टा मेरे से बोला गया। और फिर हमने इनको बैलेंस किया, तो ये हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक 36,000 आ गया। तो ये थे 2 क्वेश्चन, 14th एंड 15th।